पाकिस्तान की हालत इस समय बहुत खराब है। पाकिस्तान की सरकार और फौज इस समय न ठीक से पानी पी पा रही है, ना ही खाने का एक भी निवाला अंदर जा पा रहा है, क्योंकि भारत के हमले के 21 घंटे बीतने को हैं और इस समय भी पाकिस्तान में भारत के डर का मीटर काफी तेजी से भाग रहा है। पाकिस्तान में हुई इस तबाही की लिस्ट में सबसे टॉप पर कौन चल रहा है, तो जरा ये चेहरा भी देख लीजिए। पुलवामा का गुनहगार, भारत की संसद पर हमले का मास्टरमाइंड, उरी आतंकी हमले का ऑर्डर देने वाला आतंकी मसूद अजहर, जैश का सरगना, जिसका दिल भारत के ऑपरेशन सिंदूर से इस समय भी जोर जोर से धड़क रहा है। उसने राफेल से मिसाइल वाली मार खाने के बाद क्या कहा, सबसे पहले ये टीजर देखिए। भारत के हमले के बाद मसूद अजहर रोते हुए ये बोला, मैं भी मर जाता तो अच्छा था। दुख इतना कि बताना मुश्किल। मोदी ने सारे नियम तोड़ दिए, अब किसी पर रहम नहीं होगा। मेरा परिवार खत्म हो गया, मरने वाले जन्नत चले गए, मुझे भी मौत दे दो। सोचिए, भारत में न जाने कितने बेगुनाहों के खून से हाथ रंगने वाला ये दुर्दांत आतंकी कैसे मौत की भीख मांगने लगा, कैसे वो गिड़गिड़ा कर बोला कि भारत अब मुझे भी मार दे। उसका ये ख्वाब भी जल्द पूरा होगा, लेकिन मसूद अजहर इस तरह से क्यों बिलख पड़ा? गर्व करने वाली ये पूरी जानकारी भी आप सुन लीजिए। भारत की वायुसेना ने बहावलपुर में स्ट्राइक की थी। बहावलपुर में मसूद अजहर का मरकज सुभान अल्लाह है। ये इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर है। जैश के आतंकियों का रिक्रूटमेंट सेंटर है। मसूद यहीं आकर भारत में हमले की योजना बनाता था। भारत की मिसाइल ने यहां पिन पॉइंट अटैक करके पूरे मरकज को कब्रिस्तान बना दिया। फिर दोपहर में ये बड़ी खबर भी आई कि इस हमले में मसूद का पूरा परिवार साफ हो गया। मसूद अजहर ने अपनी ओर से एक बयान जारी करके ये कबूला कि उसके परिवार के 10 लोग मारे गए हैं। हालांकि हमारे पास पक्की इंटेल है कि मसूद अजहर के परिवार के कुल 14 लोग इस हमले में मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर की पत्नी शाजिया मारी गई, उसका आतंकी भाई मारा गया, उसका बेटा मारा गया, उसकी बड़ी बहन जहारा बीबी मारी गई, मसूद अजहर का बहनोई मारा गया, भांजा और भांजी भी मारे गए। अब मसूद अपने परिवार में बिल्कुल अकेला है। वो बिलख रहा है, फूट फूट कर रो रहा है। मरकज सुभान अल्लाह, भावलपुर, ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहां आते थे। जो मसूद अजहर आज रो रहा है, जो अपने परिवार के खत्म होने पर दर्द को बयां कर रहा है, आज आपको उसके आतंक के चरित्र के बारे में भी जानना चाहिए। 2001 में लश्कर के साथ मिलकर संसद पर हमले में ये शामिल था। 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला करवाया। 2008 में मुंबई में आतंकी हमले में लश्कर के प्लान में भी ये शामिल था। 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमले में शामिल था। 2016 में उड़ी में आतंकी हमले की साजिश इसने रची थी। 2019 में पुलवामा में आतंकी हमले की साजिश भी इसी ने रची थी। मसूद अजहर का रोना पूरे भारत के लिए हर्ष का विषय है। खासकर भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर आज सबसे ज्यादा वो लोग संतुष्ट हैं जिन्होंने पहलगाम अटैक में अपनों को खोया है और जो अब ये कह रहे हैं कि भारतीय सेना ने हमारे सिंदूर का मान रख लिया। तरीके से उन्होंने आतंकवादियों के एक जगह को टारगेट करके उनकी जगह ख़त्म करी है, ये बिल्कुल आतंकवाद पे हमला है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आई एम रियली थैंकफुल टू द गवर्नमेंट, आई एम रियली थैंकफुल। नौ ठिकानों पर आज जो एक कड़ा प्रहार किया है, इसको वो सदैव उनके जहन में गूंजता रहेगा ये, और वो ऐसा करने की कायरतापूर्ण काम करने की, ऐसी हरकतें करने की भविष्य में सोचने से पहले 100 बार सोचेंगे। हमारी बहू का सिंदूर जो उन आतंकवादियों ने उजाड़ा, तो मुझे लग रहा है कि नहीं, आज उसे सुकून महसूस हो रहा है, शांति महसूस हो रही है, गर्व महसूस हो रहा है कि उसके पति का जो बलिदान है वो उन आतंकवादियों का समूल नाश का कारण बनेगा। जो
लॉस हमारे फैमिली में हुआ है और बाकी जो 25 फैमिलीज में भी हुआ है, तो इसका एक जवाब देना बहुत ज़रूरी था। जहाँ कहीं भी टेररिज्म का जो भी ये मिले सरकार को, उसको पूरा जड़ से उखाड़ दिया जाए।